ओम शांति। भाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 8/11/2023। मीठे बच्चे, देह सहित यह सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। प्रश्न: श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर: श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बाप बच्चे की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपना मनमत मिक्स नहीं करते, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। गीत बनवारी रे। ओम शांति। यह गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी गाते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता नहीं है कि कैसी यह झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी हैं। तब तो ईश्वर को याद करते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका 1-2 जन्म का पाठ है वह भी सतो रजो तमो में आते हैं। दूसरी पॉइंट: बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार नहीं, शिव बाबा तो यहाँ हैं। तीसरी पॉइंट: यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार है, इसलिए बाप कहते हैं यह आश्री दुनिया है, सतयुग में 5 विकार होते नहीं। चौथी पॉइंट: जब शिव बाबा आए तब रुद्र राज विनाश हो, यह राज भी कोई समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, वह आते हैं जरूर श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। पांचवी पॉइंट: यह संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। छठवीं पॉइंट: अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे औरों को आप समान बनाएंगे। सातवीं पॉइंट: बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है, ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता। यह शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगढ़ भी मशहूर है। माताओं के सिर पर कलश रखा तो वह फिर गौ दिखाते हैं। आठवीं पॉइंट: इस दुनिया में कोई एवल हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं, वहाँ कोई रोग नहीं है, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। समय पर साक्षात्कार होता है, बूढ़ों को तो खुशी होती है। नवीं पॉइंट: अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे। बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे, सर्विस करनी चाहिए। 10वीं पॉइंट: बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते नहीं। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्चार। पहली पॉइंट: श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में नहीं आती उसे वेरीफाई जरूर कराना है। दूसरी पॉइंट: सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे। नशे में रह ईश्वरी सेवा करनी है। वरदान है आज का, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव।
जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालेकम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ऐसे फॉलो फादर करो, सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वालों को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्वात्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया आज, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। ओम शांति।